हाय एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम पैशन। कुछ अनबॉक्सिंग्स करनी थी, मैंने सोचा सामने ही कर लें। तो इस परफ्यूम के बारे में मैंने आपसे बात की है। लेट मी जस्ट ओपन इट। इसका मैंने डीकैंट मंगवाया था और मुझे डीकैंट अच्छा लगा, तो आई ऑर्डर्ड द होल बॉटल। सो द परफ्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिटोर इको। काफ़ी पुराना पैकेट है, वेरी डस्टी पैकेट, एंड थोड़ा ऊपर से भी ओपन ही है, बट ये साइड चिपकी हुई है। तो एनीवेज लेट्स ओपन इट। पैकेजिंग बहुत सिंपल है, विच इज़ गुड। लॉट ऑफ मनी गेट्स वेस्टेड आई फील इन द फैंसी पैकेजिंग। बॉटल का शेप सिलिका जेल, नाइस, रीजनेबल पैकेजिंग। एंड क्या करना होता है यार बॉक्स का, जस्ट टॉस देम अवे, तो सही है। बॉटल सेफली पहुंच गई। ऑल्दो ये जो शेप ऑफ द बॉटल है ना, आई फाइंड दिस क्वाइट इरिटेटिंग। कैसे पकड़ूं मैं क्यों बनाना है इसको ऐसा? ये देखें, सेक्सी कर्व्स नहीं चाहिए भाई, सिंपल इजी टू होल्ड बना दो। टाइट है, ओके। तो ऐसे स्प्रे करने में मुश्किल। अब आप इसको या तो ऐसे होल्ड करें एंड देन एटमाइज़र को घुमा लें पीछे की साइड, तो यही एक तरीका सही लगता है, क्योंकि इसका आपके हाथ का कर्व और आपकी ये कर्व मैच हो जाएगा। देन यूज, अब मेरी आदत है ऐसे स्प्रे करने की, हाँ तो अब ठीक है, इस तरह से होल्ड में आएगा। सूंघ तो रखा है, बट ठीक है, एक बार एटमाइज़र आप लोगों को दिखा देते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। आई जस्ट डिस्क्राइब इट। माइक ऑन है ना? ठीक है, ऑन है। प्रेशराइज्ड एटमाइज़र है भाई, लंबे लंबे मिस्ट फेंक रहा है। वाह, ब्यूटीफुल। तो इसको जो मैंने पहले स्मेल किया फर्स्ट टाइम, ये लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, एंड इसको मैंने स्मेल करने की स्टोरी क्या है, इसका मैंने ओजी स्मेल करा। मैंने ये सेंटोरिया से मंगाया था, ऑल्टेयर मंगा रहा था मैं, तो मैंने हॉल्टेन भी मंगा लिया, जो छोटे वायल्स हैं, 2 ml 1.5 ml के वायल्स जो भी हैं, वीडियो मैंने डाली होगी। सो आई ऑर्डर्ड दैट, मुझे अच्छा लगा। एंड ये एक लौता क्लोन है हॉल्टेन का दैट आई नो ऑफ। मेरे ख्याल से हॉल्टेन को किसी ने क्लोन नहीं करा है, एंड दिस इज़ अ गुड वन। सो अगर आप लोगों को और क्लोन पता है तो बताना। अब इसकी मैं सेंट डिफाइन करता हूँ कि किस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है। ओके, तो हॉल्टेन परफ्यूम्स ही मान ले, हॉल्टेन की बात करें तो सबसे पहले जिसने मुझे याद दिलाई वो था ब्लैक सीडर। ठीक है, रिसेंटली मैंने ब्लैक सीडर, वो भी एक वुडी एरोमेटिक है, ये भी एक वुडी एरोमेटिक है। डिफरेंस क्या है दोनों में? ये हॉल्टेन और या फिर ये इसकी बात करें, अगर हम क्लोन की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ब्लैक सीडर निशाने पैपेलेफिको का क्लोन है, ये ऑल्टेयर का क्लोन है, परफ्यूम्स डी मार्ली ऑल्टेयर। सो ये भी एरोमेटिक वुडी फ्रेग्रेंस है, एंड अभी इसकी बात करें तो ये 2021 में लॉन्च हुआ है। नोट्स इसमें है क्लैरी सेज, लैवेंडर, बर्गमोट, सैफरन, प्रालीन, एगरवुड एंड सीडर। ठीक है, तो वही सीडर का नोट है, एंड मुझे वही ब्लैक रिजर्व सीडर की याद आई थी, क्योंकि उसमें भी सिमिलर ही नोट्स हैं। नाउ इसमें मुझे मिलता क्या है, अगर हम नोट्स की बात करें, लेट मी जस्ट स्प्रे दिस। कैप इज़ ब्लडी टाइट, लिटरली खींच, कॉलर टूटेगा इसका। कैप इतनी टाइट है कि ये पार्ट ना प्लास्टिक का होता है कॉलर, एंड बहुत ज़्यादा टाइट कैप से, ऐसा तो नहीं कि ऐसे लगेगी, हाँ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। बॉटल श्योरली कैन बी इम्प्रूव्ड। आई डोंट नो व्हाट इज़ द फेटिश विद दिस डिज़ाइन एंड दिस स्टूपिड कैप। स्प्रे करें। अब मैं यही प्रेशराइज्ड एटमाइज़र की बात कर रहा था, यहाँ से करूँगा सब पूरी दुनिया जहान में फैल जाएगा। हमें चाहिए स्ट्रिप पे, तो ये है कंट्रोल करके, दिस इज हाउ आई स्प्रेड। गॉर्जियस है, बड़ी खूबसूरत ये फ्रेग्रेंस। लैवेंडर ओपनिंग सही मिल रहा है,
कोई ख़ास अल्कोहल ब्लास्ट लगा नहीं मैंने, एक्चुअली मैं फूक मारना ही भूल गया था। आई जस्ट ब्रॉट इट टू माई नोज। स्मूथ है। लेट अस टेस्ट दिस वंस अगेन कि अल्कोहल ब्लास्ट है कि नहीं। थोड़ा इधर स्प्रे करते हैं। अच्छा मैंने फूक मारी होगी, हल्का सा है। तो आई गेट लैवेंडर फ्रॉम दिस, क्लैरी सेज यस। सैफरन की बात करते हैं ये तो सैफरन एंड प्रेलीन। प्रेलीन एक मीठा सा नोट है। आई कांट से कि मुझे प्रेलीन मिल रहा है। ऊद मेंशन्ड है। ऊद एकदम ना बैकग्राउंड में है। बेस के अंदर इसके सीडर वुड और ऊद है। ऊद बहुत बैकग्राउंड में है, बहुत सोफिस्टिकेटेड और डेलिकेट ऊद है इसके अंदर। वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी डेलिकेट। परफ्यूम टॉप नॉच क्वालिटी का है। दिस इज़ क्वालिटी स्टफ फ्रॉम अल हरमैन। अगेन कुछ परफ्यूम्स जैसे एक्वा दुबई से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, इससे भी मैं इसका डिकेंट यूज़ कर रहा हूँ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो एकदम बैक में सीडर वुड ज़्यादा डोमिनेंट है, एगर वुड या ऊद जो है बहुत कम है, बिल्कुल माइल्ड है, लेकिन है ठीक है। हल्का सा डार्कनेस आती है तो ऊद ज़रूर है, बट ऊद सोच के आपको घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है। ऊद पीछे है, सीडर वुड आगे है। खूबसूरत सी फ्रेग्रेंस है। क्लैरी सेज और लैवेंडर की ओपनिंग हल्का सा ब्लू बनाती है इसको, एंड वुडी एरोमेटिक। ठीक है, सैफरन का नोट है जिसकी वजह से एरोमेटिक बनता है ये, एंड वुडी है। प्रेलीन का नोट ये कहते हैं मिठास, इसमें ऐसे मुझे मिठास नहीं मिल रही। बहुत, अगर मैं ध्यान से स्मेल करूँ ना, एकदम बहुत हल्की सी माइल्ड सी मिठास है। वेरी 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 लिटिल। वो शायद सैफरन की वजह से भी हल्की सी मिठास आ जाती है। तो इट इज़ नॉट अ स्वीट फ्रेग्रेंस। बहुत खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है। डिकैंट लेके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लोगों को ब्लाइंड बाय करने का ना, मतलब खेलो इंडिया खेलो वाला हिसाब किताब है, तो अगर आपको वुडी एरोमेटिक परफ्यूम्स पसंद हैं, हल्की सी आप ऊद, लिटिल बिट ऑफ ऊद आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खेलो इंडिया खेलो में गैम्बल कर सकते हैं, ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। नहीं तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि परफ्यूम सब्जेक्टिव है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, डिकैंट ले लें। 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन ये बॉटल मुझे 2100 या 2200 रुपये की मिली थी। चलो 2100 की मान लेते हैं, 2100 की बॉटल है। 100-150 रुपये का रिस्क है, इंश्योरेंस समझ लो उसको, और डिकैंट ले लो। नहीं तो परफ्यूम अच्छा है। बस सिर्फ ये है कि क्योंकि परफ्यूम सब्जेक्टिव होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, हो सकता है आपको उतना अच्छा ना लगे, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। हाँ, मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। हल्का सा स्पाइसी ब्लू लैवेंडर एंड वुडी फ्रेग्रेंस, बस सिंपल ही है। ऑनेस्टली बड़ा अच्छा फ्रेग्रेंस है। तो अगर अब मैं इसकी लॉन्जेविटी की बात करूं, तो देखिए मैंने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब एसी एनवायरनमेंट के अंदर इसको लगाया है, एंड अब तक मैंने सिर्फ 2 ही बेयरिंग दिए हैं, वो भी अपने डिकैंट से। तो जो मैं नंबर्स कोट कर रहा हूँ वो एक्यूरेट नहीं होंगे, बट मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली नोट्स लेता हूँ एंड उसके बेसिस पे मैं आपको एक्यूरेट फिगर देता हूँ। बट यहाँ पे मैंने नोट्स नहीं लिए, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम मेमोरी। तो देखिए इससे मुझे मिला था ईजिली 2 फीट का प्रोजेक्शन, अगर मैंने इसके 10 से 12 स्प्रे लगाए हैं। वंस अगेन नंबर ऑफ स्प्रेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके अगर मैंने 10 से 12 स्प्रे लगाए हैं, नंबर ऑफ स्प्रेज इज़ इम्पॉर्टेंट। आप 4 स्प्रे लगाओगे तो नहीं बनेगी ना बात। 10 to 12 स्प्रेज लगाने, चेस्ट पे नहीं लगाना है ताकि आप नोज ब्लाइंड ना हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ लगाइए, ईयर नीचे सही के साइड में लगाइए अपने, एंड एक चाहो तो एक स्प्रे पीछे लगा लो, उससे सियाज अच्छा बनता है। 2 लगा लो। मैं पर्सनली अगर इसकी फुल वेयरिंग दूंगा, बाहर मैं जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एंड ये मुझे लगाना है, आई विल गो फॉर 14 to 15 स्प्रेज। ठीक है, 15 स्प्रेज मैं लगा के जाऊँगा इसके। बट इंडोर एनवायरनमेंट में मैंने आई थिंक 10 या 12 स्प्रे लगाए थे। 10 स्प्रे भी इंडोर के अंदर ठीक है। एसी एनवायरनमेंट है, 25 डिग्रीज टेम्परेचर है, 10 स्प्रेज। तो वही 10 स्प्रेज के साथ मैं आपको बताऊँ तो मुझे अच्छा इससे प्रोजेक्शन मिला। 2 फीट का ईजी प्रोजेक्शन। 2 फीट हो गया हमारा आर्म्स लेंथ से ज़्यादा। ठीक है, मान के चलिए 2.5 फीट। स्टार्ट होता है 2.5 फीट से। फर्स्ट वो
हाफ एन आवर 2.5 चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है, देन इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर, एंड 2 आवर्स का प्रोजेक्शन है टोटल इसका। उसके बाद फिर ये आपके अराउंड एक सैंड बबल बना के रखता है, आपको विफ्स आते रहेंगे। ये चलेगा ईजिली 4 से 5 घंटे। अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि 4 घंटे में बंद हो गया था या 5 घंटे, बट दिस इज़ अ गुड परफॉर्मर, दिस इज़ नॉट वीक। एक अबव एवरेज परफॉर्मर इसको कहूँगा, ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि देखिए वुडी बेस है, सीडर है, हल्का सा ऊद भी है, सैफरन भी है। ये जो नोट्स होते हैं ना, ये अच्छा चलने वाले नोट्स हैं। अगर हम कंपेयर करें ब्लैक रिजर्व फॉर ब्लैक सीडर से, उससे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा है। आई नो आप लोग पूछेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, उससे थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सेंट प्रोफाइल की बात करूँ, ऑनेस्टली आई लाइक दैट सेंट प्रोफाइल मोर, क्योंकि थोड़ा सा और फ्रेश है वो। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मोटिवेशन मिलती है, एंड वीडियो को लाइक कर दें ताकि एल्गोरिथम आगे तक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दे। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड बाय बाय।